हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप सभी फुल ऑफ हाई वाइब्रेशन में होंगे, क्योंकि हमारी एंजल दीदी है ना, वो हमें कभी लो वाइब्रेशन में रहने ही नहीं देते। जैसे ही एंजल दीदी को पता चलता है कि हम लोग लो वाइब्रेशन में हैं, वैसे ही एंजल दीदी वीडियो बना देते हैं और हम लोग एंजल दीदी की प्यारी सी आवाज़ को सुन के एकदम से हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। माय डियर सोल फैमिली, कितने ब्लेस्ड हैं ना हम लोग कि यूनिवर्स ने हमारे लिए एंजल दीदी को इस धरती पे भेजा है। हम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें एंजल दीदी की गाइडेंस मिली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच। थैंक यू एंजल दीदी। माय डियर सोल फैमिली, मैं भी आपकी तरह ही इस प्यारी सी डिवाइन जर्नी में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस जर्नी के लिए चुना है, अवेकनिंग के लिए चुना है और मुझे एंजल दीदी की गाइडेंस प्रदान की है। तो माय सोल फैमिली, मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि जब हम नई नई इस जर्नी में आते हैं, खैर हम तो जर्नी में बचपन से ही होते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम इस जर्नी में हैं, अभी तक हमें गाइडेंस नहीं मिली होती है, तो हमारी लाइफ हमारे लिए एक तरह से क्वेश्चन मार्क बन गई होती है। हमारे लिए हमारा जीवन प्रश्न चिन्ह होता है, हर तरफ बस प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान से पूछते हैं क्यों हो रहा है, हम क्या करें, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और इतना कुछ हमारे साथ होता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। अगर बताते भी हैं तो कोई हमें समझता ही नहीं है, और ऊपर से हमारे ऊपर इतने साइकिक अटैक हो रहे होते हैं, फैमिली से हमें इतना ट्रिगर मिल रहा होता है, हर तरफ से हमें ठोकरें मिल रही होती है। ऐसा लगता है कि इस धरती में हमारा कोई अपना है ही नहीं। और मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं रात रात भर रोती थी और मैं बोलती थी मैं कौन हूँ, कौन है मेरा यहाँ पे, अगर कोई भी नहीं है तो क्यों भेजा है मुझे इस धरती पे। मैंने बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। कई बार तो मुझे सुबह हो जाती थी बस यही पूछते होते कि कौन हूँ मैं, यहाँ कोई नहीं है मेरा, कौन है मेरा। और मैं बस मन से ये आवाज़ आती थी कि भगवान आप ही हो मेरे, ले जाओ मुझे अपने पास। तो मैं बस यही कह के सो जाती थी फिर, और जब सुबह उठती थी तो एकदम से फ्रेश होती थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी एंजल जो है वो हमें एकदम से शांत कर देती है और हमें लगता है कि हम अकेले होते हैं, पर सच में हम अकेले नहीं होते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब मुझे अपनी जर्नी के बारे में पता चला तो मुझे एंजल दीदी की गाइडेंस मिली, और मेरी जो अवेकनिंग हुई थी वो हुई थी 2019 ये जून जुलाई के मंथ में हुई थी। और मैंने एंजल दीदी को सुनना शुरू किया था 2019 में ही, दिसंबर के मंथ में। लेकिन एंजल दीदी से जो उनकी गाइडेंस थी, जो उनका इनर वर्क था, उसको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना शुरू किया था। उनसे मैंने सेशन भी लिए, उनसे बात की। वो किया था मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 से मैंने एंजल दीदी की हर एक बात को फॉलो किया। टेस्ट एंड ट्रिगर भी लाइफ में बहुत आते थे, मैं टूटती भी थी, बहुत दर्द भी जैसे आपको पता है होता है, हमारे कर्मा भी एक साथ पे बैक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें हर तरह से प्यूरिफाइड करना होता है। तो हमारे एक इशू सरफेस होते हैं, फिर हम उनको हील करते हैं। शुरू में तो समझ ही नहीं आता है, क्योंकि अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे होते कि हम एंजल दीदी की बातों को समझ सके। समझने की मैं भी पूरी कोशिश करती थी, पर मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ पाती थी कि क्या है क्या है। पर जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं, हमारा थोड़ा थोड़ा डायमेंशन हाई होता जाता है, हम एंजल दीदी की बातों की गहराई को समझना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये है, ये करना है। फिर धीरे धीरे हमारे सारे इशू हील होना शुरू हो जाते हैं। तो जो अभी अभी न्यू अवेकनिंग है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, शुरू में हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती है। हम ऐसा लगता है कि हो क्यों नहीं रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये वो, हम इतनी मेहनत कर रहे तब भी मेरे साथ ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। तो ये हमारी जो पेशेंस होता है उसका इशू होता है। तो पहले आपने अपनी पेशेंस के इशू पे वर्क करना है। और
भगवान पे पूरा फेथ रखना है। हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। आपका इशू कब हील होगा, ये इसका भी एक टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम होता है। लेकिन इसके लिए ये डिपेंड करता है कि हमारी समझ कितनी है। अगर हमको वो बातें जल्दी समझ में आ जाती है कि अच्छा ये है, तो हमारा वो इशू बहुत जल्दी जो है वो हील हो जाता है। तो इसके लिए आपने हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बस अपनी जर्नी पे चलना है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और जीवन में तो हमारे फैमिली से भी बहुत ट्रिगर आते हैं। मैं जैसे अभी खुद को बहुत बैलेंस्ड फील करती हूँ, और वो भी सिर्फ एंजल दीदी की गाइडेंस की वजह से, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद की वजह से। क्योंकि मैं खुद में बहुत बदलाव देखती हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो पहले छोटी छोटी बातों में इतनी हड़बड़ा जाती थी, कुछ भी हो जाए इतनी इतनी घबरा जाती थी, फैमिली से कोई ट्रिगर मिल जाए, क्योंकि कोई जब इमोशनली मुझे फैमिली में कुछ ब्लैकमेल करती तो मैं एकदम से घबरा जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही नहीं बची है। बहुत ज़्यादा मैं डर जाती थी। तो लेकिन अब मैं इतना बैलेंस्ड फील करती हूँ, और अब मैं घर वालों को बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाती हूँ, बहुत अच्छे से उनको समझा पाती हूँ। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने खुद पे वर्क किया। और जब हम खुद पे वर्क करते हैं और जब अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करते हैं, तो बाहर की चीज़ें भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। और इस जर्नी में मैंने एक बात सीखी कि हाँ, हमें जो हमारे इशू होते हैं वो कैसे कैसे हील होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई मुझे फोर्स कर रहा है, हर कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, हर फैमिली मेम्बर चाह रहा है कि मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूँ। पर एक्चुअली ये नहीं होता है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा होता है, हम खुद को खुद फोर्स कर रहे होते हैं। जब हम खुद को खुद फोर्स करना छोड़ देते हैं, फिर किसी में भी इतनी पावर नहीं होती कि वो हमें फोर्स कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे शादी की बात आती है, अदरस कोई भी चीज़ें आती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना तुम नहीं करोगी तो क्या हो, बात भी नहीं मानती। जैसे बड़ी बड़ी बातें, आई मीन वो थोड़ी कड़वी बातें बोलते हैं कि क्या फ़ायदा हम आप लोगों को पैदा करने का, या फिर जैसे कई बार मम्मा बोल देते हैं कि मेरा दूध ही इतना गंदा है, आई मीन जैसे कि तुम लोगों को क्यों पैदा किया भगवान ने, क्यों तुम लोगों को भेजा है। आई मीन ऐसे ऐसे वो नहीं बोलते हैं, वो डिवाइन ही बुलवा रहे होते हैं, क्योंकि हमें वो लेसन देना होता है। तो इस तरह से फिर ऐसा लगता है कि हम क्या करें कि उनके अच्छे बच्चे बने, कि उनको गर्व हो हम पे, तो हम ना खुद को फोर्स करते हैं कि क्या करे क्या करे, आई मीन इस तरह से। तो वो फोर्स वो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके शब्दों के साथ हम खुद को जोड़ रहे होते हैं। जो हमारे थॉट आ रहे होते हैं कि अच्छा मम्मी पापा ने ये बोल दिया, मम्मी पापा ने ये बोलते कि हम उनके अच्छे बच्चे नहीं, ये बोलते कि हमारी वजह से उनको ये कष्ट मिला है। तो उनके शब्दों के साथ हम अपनी पहचान जोड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनके लिए ये करना वो करना है। तो फिर हम खुद को खुद ही फोर्स करने लग पड़ते हैं। तो पहले तो जब भी हमारे माइंड में जब हम ओवर थिंक करते हैं, जो भी थॉट आता है उस थॉट के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़नी है, वो हम नहीं हैं। और उनको खुश करना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें बस ये कि अपनी जिम्मेवारी जो भी है वो ये कर रखना है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे वो हर्ट हो। बाकी जो वो हो रहे हैं वो तो उनकी अपनी इच्छाएं होती है, और वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। पर जब मैंने देखा कि मेरा जैसे मैंने अपने इनर वर्क किया, जब मैंने खुद को फोर्स करना बंद कर दिया, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं मैंने उसके साथ अपनी पहचान जोड़ना बंद कर दी कि हाँ ये जो बोल रहे हैं कोई ना, इनको बोलने दो, मुझे पता कि मैं सही मार्ग पे चली हूँ। और मैं उनको ब्लेसिंग्स देती थी दिल से। जब वो मुझे डांट रहे होते थे, कुछ भी बोल रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे, मैं मन में बस उनको बोलती हूँ कि थैंक यू मम्मी जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी बेटी बन के आई हूँ, थैंक यू भगवान जी, और आई लव यू मम्मी, बस मैं यही मन में बोलती थी। और वो शांत हो जाते थे क्योंकि वो वाइब्रेशन है ना, उनकी एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी में, तो एनर्जी को तो हमें ट्रांसम्यूट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो एकदम से वो शांत हो जाते थे, वो कितनी भी कोशिश करे फिर वो नहीं बोल पाते थे, एकदम से शांत हो जाते। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ जो इसे फॉलो करना है। आपको लग रहा है कि सब आपके अगेंस्ट है, तो बस यही है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपने जो पॉजिटिविटी उनको देनी है, ऐसे नहीं उनको नेगेटिविटी को ले लेना शुरू कर देना है कि वो आपको जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कलीग्स हैं, वो आपको कुछ भी आप पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, तो आपने उनकी नेगेटिविटी को लेना नहीं है। आपने उनको एक तो अपनी प्रोटेक्शन क्रिएट कर देनी है, अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन फील्ड, जैसे एंजल दीदी हमें गाइड करते हैं वो, और भगवान से हेल्प मांगनी है और अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देना है। ये सोचना है कि इनको कुछ भी नहीं
पता, ये बहुत दर्द में है, तो उनको आपने बहुत प्यार देना, बहुत ब्लेसिंग्स देनी है, और आप चाहो तो उनसे उसी टाइम माफ़ी भी मांग सकते हो कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने शायद किसी न किसी जन्म में आपको ये सारी कड़वी बातें बोली होंगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुंह से हम नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम वो सुनने के उसमें नहीं होते, आप मन में बोलिए, वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है और सामने वाला शांत हो जाता है। ऐसे और भी ट्रिगर्स आते हैं, जैसे मेरा भी रिसेंट का ही था, 1-2 दिन पहले का, और मैंने रात को एंजल दीदी को मैसेज भी कर दिया क्योंकि मैं थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, पर एंजल दीदी ने मेरा मैसेज नहीं देखा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। और जैसे ही मैंने एंजल दीदी को मैसेज छोड़ा, उसके बाद मैं एकदम से बैलेंस हो गई, और इसलिए बैलेंस हुई क्योंकि एंजल दीदी ने हमें इतना काबिल बना दिया है कि हम ज़्यादा टाइम तक डिसबैलेंस रह ही नहीं सकते। तो बात ये हुई थी कि अभी फिर से घर में मेरे रिश्ते आए थे, तो उसमें से एक रिश्ता था जिसमें मेरी मम्मी डैडी की पूरी मर्जी थी कि यहाँ करे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिल्कुल इसके जैसा ही घर परिवार है जहाँ पे अंडा मीट मांस नहीं खाते, जोर से बात नहीं करते, तो यहाँ ठीक है, जैसे हर पेरेंट्स सोचते हैं। खैर पेरेंट्स भी गलत नहीं है क्योंकि वो अपनी तरफ से सही सोच रहे हैं, जैसे एक बेटी के लिए मम्मी पापा सोचते हैं, पर उनको नहीं है ना पता हम आध्यात्मिक जर्नी में हमें अपनी जर्नी को पूर्ण करना है, जीवन मरण के बंधन से हमें छूटना है, क्योंकि इंसानी जीवन तो हमें बार बार नहीं मिलेगा, इस बार मिला है तो इसका फुल यूटिलाइज करना है और अपनी डिवाइन पर्पस को पूर्ण करना है, और फिर डिवाइन में हमेशा हमेशा के लिए समा जाना है, उस डिवाइन लाइट में जिनके हम हैं। तो मम्मी ने और पापा ने भी और भाई लोगों ने भी जैसे थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मम्मी ने मरने मुरने की धमकी देना शुरू कर दी कि क्या है, हम मर जाएंगे तब तुम करोगी। फिर भाई ने बोला कि मम्मी पापा का कर्ज कब उतारोगी, इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, बेटी बन के पैदा करने का क्या फ़ायदा हुआ, मम्मी पापा कन्यादान भी ना कर सके तो आई मीन इस तरह से। तो मम्मी डैडी को मैंने काफ़ी दर्द में देखा है बचपन से, हमारे लिए काफ़ी सहाया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि ये करके, तो मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गई ऊपर से। तब मैंने एंजल दीदी को मैसेज छोड़ दिया, पर उसके बाद में थोड़ा बैलेंस होगी तो मैंने उनको कॉल किया बैक, और जो मैंने बोला वो एक तरह से यूनिवर्स ही बोल रहे थे क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे कैसे आ रहा था। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझा दिया कि एक तो मरना जीना हमारे हाथ में नहीं होता है, हो सकता है आपसे पहले मैं मर जाऊँ, तो आप मरने मुरने की धमकियाँ मत दिया करो। बहुत प्यार से बोला मैंने, तो मरने, और मैं रोने भी लग पड़ी बीच में कि आप मरने मुरने की धमकियाँ मत दिया करो, क्योंकि जैसे आपको बुरा लगता है वैसे मुझे भी बुरा लगता है, तो इमोशनली ब्लैकमेल करना ठीक नहीं होता है। जब मेरी बारी आएगी, जब मेरा डिवाइन टाइम आएगा, मेरी शादी होनी होगी, तो यूनिवर्स अपने आप ही मुझसे हाँ करवा देगा और उनसे मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी होना तो हमारे लिए भी हमारे हाथ में नहीं होता, जिससे हमारे कर्मा लिखे उसे होना ही है। अब हमारे डीएम से होगी या नहीं होगी ये जिद हमने क्यों रखनी है, क्योंकि वो तो हम ही है ना, जैसे एंजल दीदी बोलते हैं। और एक हमारी डिवाइन फेमिनिन ने भी बोला था बहुत पहले कि हम खुद से कैसे शादी कर सकते हैं, अगर लिखा है भगवान ने, अगर हम अपना अच्छे से इनर वर्क करते हैं, अगर भगवान की ब्लेसिंग्स रही तो हमारे डिवाइन मस्कुलिन से अगर हमारी शादी हो जाती है तब तो भगवान की बहुत कृपा। अगर नहीं ऐसा लिखा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेके नहीं आए हैं जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर नहीं है इसमें हमने सोल पर्पस किसी और वे से करना है और उनका कर्मा किसी और के साथ लिखा है, मेरे कर्मा किसी और के साथ लिखे, तो हो जाएगी शादी। तो उसमें खुद को भी क्यों फोर्स करेंगे, भगवान वो भी ऑटोमेटिकली करवा देते हैं। तो फिर तब भी मैंने पेरेंट्स को ऐसे बोला, और भाई ने जब कर्ज कुर्ज की बात की कि कब उतारोगी, तो वो भी जैसे भगवान एक तरह से बोला कि जैसे मैंने उनको बोला कि भाई जो कर्ज होता है और जो इच्छाएं पूर्ति होती है उसमें तो बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि मम्मी डैडी, जैसे भाई ने बोला कि उनकी आत्मा भटकती रहेगी हमारे तुम्हारे कारण से, क्योंकि मम्मी डैडी की ये इच्छा है कि वो तुम्हारा कन्यादान करे। तो फिर मैंने बोला कि भाई आप तो उनको मोह माया में और जकड़ रहे हो, आपको तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि मैं भी उनको बोलती हूँ कि आप बच्चों के लिए बहुत कर चुके हो, अब आपकी टाइम है कि अब आप खुद के लिए सोचो, भगवान की भक्ति में डूबो, खुद की अपनी इनर वर्क करो, खुद के साथ जोड़ो। जैसे ध्यान धून करने के लिए मैं डैडी को भी बोलती हूँ, तो मैंने बोला आप इच्छाएं जो है वो भटकाती है आत्मा को, वो उनको भटकने के लिए मजबूर करती है, तो इच्छाएं तो है वो तो मेरी उससे नहीं खत्म होगी ना, वो तो मम्मी डैडी को खुद खत्म करनी पड़ेगी। और जहाँ तक कर्ज की बात है, तो कर्ज जो है वो तो हम कभी भी पेरेंट्स का जो अदा नहीं कर सकते, चाहे कितने भी जन्म ले ले, तो पेरेंट्स का कर्ज सिर्फ हम एक ही तरीके से अदा करने की कोशिश कर सकते हैं, वो ये है कि हम उनको ज्ञान मार्ग पे लेके चले, उनको सच्चाई से अवगत करवाए कि ये जो जीवन है ये संसारिक मोह माया में लिप्त होने के लिए नहीं है, ये जीवन जो है इसमें हमें अपने इस जीवन को सफल करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष की यात्रा पे ले जाके उनको मोक्ष आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाके हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना कर्ज अदा कर दे।
तो मैंने ऐसे ऐसे बोला उनको, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हालांकि घर में माहौल तो गर्म होता ही है पर ये रहता कि भगवान को सब सरेंडर कर दो। भगवान को आप सब सरेंडर कर दोगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। और मैंने मम्मी डैडी को ये भी बोला है कि आप लोग फ्री हो, मैं आपकी जिम्मेवारी नहीं हूँ, मैं भगवान की जिम्मेवारी हूँ। जैसे वो बोल रहे थे कि शादी नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी तो बीमार हो जाएगी, कौन तुम्हें देखेगा, बड़ा कुछ जैसे पेरेंट्स समझाते। तो मैंने बोला जो अभी मुझे देख रहा है वही देखेगा। आप लोग, जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो जॉब करती हूँ कहीं दूर, तो मैंने बोला कि अभी भगवान देख रहे हैं तो वही देख रहा है, बाद में भी वही देखेगा। तो आप लोग अभी नहीं होते मेरे साथ, तो इसीलिए मैं भगवान की जिम्मेवारी हूँ। भगवान पे भरोसा रखो, आप अभी तक रखा है आगे भी रखो, और भगवान को पता है कि क्या करना है। तो मेरे आप पूरी सोल फैमिली से यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि देखो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे एंजल दीदी का जो एक महामंत्र है, मैं वही आपको बोलना चाहूँगी कि सब कुछ भगवान को सरेंडर कीजिए, बस भगवान को सरेंडर कीजिए। हर एक काम के आगे पहले भगवान को लगा दीजिए। और जैसे आपने कुछ भी करना है, आगे के मेरे सारे एक्शंस जो भी हमारे, सब भगवान को सरेंडर कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो सब भगवान देखे, ये जर्नी भगवान ने दी है, वही संभाले, वही जर्नी को पूर्ण करेंगे। और उन्होंने कहाँ लेके जाना है वही लेके जाए, बस हमें अपना इनर वर्क करना है और भगवान की जो गाइडेंस मिलती है उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अपने जीवन को सफल करना, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है इन छोटी छोटी बातों में, या पैनिक होकर के या धैर्य खो करके, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, भगवान पे भरोसा रखिए, हम सब भगवान की जिम्मेवारी है, तो भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और प्रेजेंट में रहिए। एंजल दीदी को अच्छे से फॉलो कीजिए, उनके सारे इनर वर्क जो भी इन्होंने हमारे लिए बनाए हैं सिस्टमेटिक, वो सभी अगर ले सकते हैं आप तो प्लीज़ लीजिए और उनको बहुत दिल से फॉलो कीजिए, क्योंकि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें बैलेंस्ड कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने में बहुत चेंजेस देखे हैं। तो ये सब कुछ डिवाइन की वजह से, एंजल दीदी के गाइडेंस की वजह से हो सका है। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये है कि ये जर्नी ईश्वर ने दी है और वो ही पूर्ण करवाएंगे। बस हमें क्या करना है कि हमें अच्छे से अपने जीवन को जीना है, और ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करना है। जैसे आप सब जानते हो कि ये जीवन कितने जन्मों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है, ताकि हम इस जीवन में अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर सके। तो बस मेरा भी ये लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीऊँ। जब मेरी आखिरी सांस हो और मैं पलट करके अपने जीवन को देखूं, तो मुझे खुद पे भी गर्व हो कि हाँ, भगवान के दिए हुए इस उपहार, इस जीवन का मैंने सदुपयोग किया है, मदर अर्थ के लिए मैंने काम किया है, मेरे जीवन की एक एक सांस दूसरों के काम आई है। तो बस मेरा यही उद्देश्य है और यही रहता है कि मैं पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो जाऊं, मेरे अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाए और मैं भगवान की प्यारी सी बच्ची बन जाऊं, जैसे हमारी प्यारी एंजल दीदी है, बिल्कुल वैसे ही। तो बस मेरा यही है, और आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस जर्नी पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और सब कुछ भगवान को सरेंडर कीजिए। सब कुछ सबका अच्छा होगा, सब कुछ भगवान अच्छा करेंगे। और बस इतना ही है। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एंजल दीदी मुझे इतना बैलेंस्ड करने के लिए। जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी आज मैं हूँ, वो आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू।